कॉमन पावर लिफ्टिंग मिस्टेक्स जो मैंने भी करी हैं, शायद आप भी कर रहे हो या आपके सामने कोई कर रहा हो, उसको ठीक करना ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सबसे पहली लिख रखी है, बिकॉज़ ये गलती तो मैंने बहुत ज़्यादा करी है। पूरे 1 साल शायद मैं ये गलती करता रहा। देन आई कम टू नो कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, इसके बदले में क्या करना चाहिए। मेरे ट्रेनर ने मेरे को बताया था। अगर वो ना बताता तो फिर मैं अभी शायद 160 की डेडलिफ्ट ही कर रहा होता, अटका होता उस पर। मैं 170, 175, 180 पे नहीं पहुंच पाता शायद, बहुत मुश्किल था। बट या नाउ आई कैन डेडलिफ्ट 180 बिकॉज मुझे वो टेक्निक पता थी जिससे कि मैं 180 डेडलिफ्ट पे पहुंच पाया। सो पहली चीज़ क्या, 5 चीज़ें बताऊँगा पूरी जो हर कोई ऑलमोस्ट कर ही रहा है, जिनमें से एक गलती तो कभी कभी मुझसे भी हो जाती है बिकॉज स्कूल होता है तो हो जाती है। बताता हूँ क्या है। पहली मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, क्या, हर दिन हर वर्कआउट में अपने पीआर को टच करना कोई ज़रूरी नहीं है। एक टाइम को ये मिस्टेक खुद ठीक हो जाती है क्योंकि तुम हर हफ्ते अपने पीआर को टच नहीं कर पाते। एक हेवी डेडलिफ्ट, एक नया पीआर सेट करना हर हफ्ते नहीं हो सकता, बट एक ही पीआर पे स्टिल रहना वो हो सकता है बिकॉज तुम रोज़ पीआर टच कर रहे हो। रोज़ मतलब हर वर्कआउट में। जैसे मैं चेस्ट करी, मेरी 35 kg की बेंच प्रेस मारता हूँ मैं, 35 kg डंबल प्रेस मारता हूँ मैं। तो जो डंबल प्रेस अगर मैं 35 kg से मार रहा हूँ, मैं हर बार 35 kg से मारूंगा तो वो 35 पे ही अटकी रह जाएगी बिकॉज मेरी चेस्ट रिकवर कम होगी, टूटेगी ज़्यादा। 35 kg से बेंच बढ़ाने के लिए मुझे पहले 30 kg से 15-20 रैप लाने हैं, देन मुझे 35 kg से 8 रैप मारने हैं। यही करते हो, ये नहीं करना। तुम्हारे को इफ़ तुम 3 सेट कर रहे हो तो तुम्हारा थर्ड सेट में आखिरी वेट 25 ही होना चाहिए। 25 kg के तीनों सेट लो, 10 kg कम कर दो, 30% वेट कम कर दो 35 का, ऑलमोस्ट 20-25% या 30% कम करके उतने से मारो। जैसे कि मेरे लिए 25 किलो हो जाएगा, मैं 25 किलो से 20-25 रैप मार सकता हूँ। सो मैं 20 किलो से या 25 किलो से स्टार्ट करूँगा और 20-25 किलो पे ही ख़त्म कर दूँगा पूरा वर्कआउट, पूरा चेस्ट का, पूरी डबल प्रेस। ये गलती भाई मैंने बहुत टाइम करी है। ये गलती कर करके मैं 160 डेडलिफ्ट आ गया था, बट उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर मेरे ट्रेनर से मैंने बात करी कि ज़्यादा नहीं बढ़ रही है या कभी कभी 160 उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसने मेरे को बताया कि क्या करना है, हमें करना है सिर्फ एक चीज़, हर एक हफ्ते बाद नेक्स्ट पीआर सेट करने की कोशिश करनी है। हर महीने एक पीआर सेट होगा, हो सकता है टाइम भी लग सकता है, कम भी टाइम लग सकता है। मेरे को 160 से 180 आने में आई थिंक सो मैंने जून जुलाई में मेरा पहला कंपटीशन था जिसमें मैंने 160 मारी थी। दिल्ली में पहला कंपटीशन था जिसमें मैं थर्ड मेडल लेके आया था। मेरा सेकंड कंपटीशन था एक्चुअली वो, जो दिल्ली में पहला था। तो उसमें मैंने 160 की डेडलिफ्ट मारी थी। देन 160 से 180 तक आने के लिए मुझे जुलाई से लेकर अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, इतना टाइम लग गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में 20 किलो, मतलब हर महीने 5 किलो डेडलिफ्ट बढ़ी है, जो कि बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। जिसके बीच में मैं 175 किलो से मिस्टर नॉर्थ इंडिया बन चुका हूँ। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तुम समझ गए होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन पीआर नहीं मारना, वेट बढ़ाना है तो फिर ज़्यादा रैप मारो, 2 हफ्ते ज़्यादा रैप मारो, देन नेक्स्ट पीआर टच करने की कोशिश करो, होगा, ज़रूर होगा। और अब आते हैं भाई दूसरी चीज़, प्रॉपर टेक्निक। जो बहुत लोग जिसी गलती करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने करी बट मुझे डर लगता था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं करी वो गलती फॉर रियल। क्या गलती, डेडलिफ्ट करते समय झटके लेकर डेडलिफ्ट को उठाना बहुत बड़ी गलती है। लोअर बैक का भी टूट जाएगी, बाइसेप का भी टूट जाएगा। झटका पड़ने से बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पूरा करियर पावर लिफ्टिंग का बर्बाद हो सकता है।
या बॉडी बिल्डिंग का बर्बाद हो सकता है। तुम्हारे को पूरी टेक्निक के साथ करना है। ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, डेडलिफ्ट की, बेंच प्रेस की, स्क्वाट्स की, उसको यूज़ करो। प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है। मेरी इससे पहले वाली वीडियो डेडलिफ्ट की थी, प्रॉपर फॉर्म। अगली वीडियो स्क्वाट्स के ऊपर होगी, देन बेंच प्रेस के ऊपर भी बनाऊंगा। 3 एक्सरसाइज ज़रूरी है करनी, बट हर बार करना ज़रूरी नहीं है, और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। उन सबकी टेक्निक देखो, सारी एक्सरसाइज की टेक्निक करो, और ईगो लिफ्टिंग मत करो। ईगो लिफ्टिंग क्या होती है, तुम्हारा हर पीआर में तुम पीआर टच कर रहे हो और तुम उसको नेक्स्ट पीआर बनाने के लिए तुम टेक्निक यूज़ नहीं कर। जैसे होता है ना, वो तुमने देखा होगा जिम में, वो और कोई दूसरा ट्रेनर तुम्हें लिफ्ट कर रहा है, आगे चेस्ट पे तुम्हारे ऐसे हाथ कर रहा है, पीछे गिरोगे मर जाओगे, कुछ नहीं बचना। प्रॉपर टेक्निक यूज़ करो, एक अच्छा सा ट्रेनर हायर कर लो इफ़ तुम्हारे को थोड़ा डर लगता है, तुम नहीं कर पाते या नए हो, या फिर लाइट वेट यूज़ करो। पीआर पे मत जाओ, पीआर के पीछे मत पड़ो, आराम आराम से वेट बढ़ाओ। डेडलिफ्ट में जिसमें तुम्हारे 3 से ज़्यादा रैप आ सकते हैं, उतना ही वेट लो, उससे ज़्यादा मत लो। और कभी कभी महीने में या 2 महीने में एक बार हल्का सा वेट बढ़ा के 2 रैप लो, 3 रैप लो, ट्राई करो, देन यू कैन डू इट बहुत ईजीली। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारी थर्ड मिस्टेक, प्रॉपर रिकवरी या प्रॉपर स्लीप नहीं लेना। प्रॉपर रिकवरी ना करना, रेस्ट नहीं लेना, स्लीप नहीं करना, स्लीप पूरी नहीं लेना। 8-9 घंटे ही जितनी होती है, 9 घंटे वैसे तो बहुत ज़रूरी स्लीप है, 8 घंटे तो बहुत ज़रूरी है, देन 9 घंटे ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। 7 से 9 घंटे स्लीप हमें लेनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर रिकवरी। रिकवरी होती जाएगी तभी तुम नेक्स्ट पीआर को टच कर पाओगे। रिकवरी नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। हर रोज़ डेडलिफ्ट कर रहे हो, हर रोज़ बेंच प्रेस कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, और नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ ओनली, या तो डेडलिफ्ट जैसे कि मैं करता हूँ, तो मैं हफ्ते में 2 दिन होता है, जैसे सैटरडे और वेडनेसडे और सैटरडे मेरा 2 दिन लेग डे होता है, तो मैं दोनों दिन स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट दोनों करता हूँ साथ में, बिकॉज मेरा लेग डे ऐसे ही बना हुआ है। तो सबको सारी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, तो इसलिए मैं सबको कुछ ऐसे करके करता हूँ, ये बांट रखी है मैंने। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, स्लीप ज़रूरी है, रिकवरी ज़रूरी है, तभी नेक्स्ट पीआर टच कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ। और जितनी 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तुम चाहते हो कि तुम ये चीज़ें बहुत पहले ही जान लो, सो ज्वाइन आवर कोर्स प्राइमल ऑर्डर फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। तुम वर्कआउट नहीं करते, ज्वाइन करो, करते हो ज्वाइन करो। माइंडसेट चेंज करना है, माइंडसेट को तुम अपार लेके जाना है, अपने आप को एकदम बदल देना है। तो तुम्हें मेरा कोर्स, मेरे भाई का कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो और नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। प्राइमल ऑर्डर ज्वाइन करना सबके लिए, जैसे दवा लेना ज़रूरी है, वैसे ही प्राइमल ऑर्डर भी ज़रूरी है। अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लो प्राइमल ऑर्डर। थैंक यू। नाउ कमिंग टू वीडियो। 4th गलती, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, हर दिन पीआर टच करना। दूसरी गलती, टेक्निक और ईगो लिफ्टिंग करना, टेक्निक को ना जानना, ईगो लिफ्टिंग करना। तीसरी, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना, रिकवरी नहीं होती प्रॉपर, तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाओगे। चौथी गलती, वीक पॉइंट्स को इग्नोर करके सिर्फ 3 एक्सरसाइज करना, दी बिग 3 एक्सरसाइज। क्या? डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट्स। सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। इस 3 एक्सरसाइज में हर मसल फुल्ली टारगेट नहीं होती, मैं भी हर मसल अलग अलग टारगेट करता हूँ। पावर लिफ्टर्स जो प्रॉपर जो पावर लिफ्टर्स हैं, वो हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करते हैं, मैं हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता हूँ, फिर भी 180 kg डेडलिफ्ट करता हूँ। प्रॉपर बॉडी बनाना ज़रूरी है, एक अच्छी फिजिक होना ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ 3 एक्सरसाइज करना मत करो, हर एक्सरसाइज को करो, हर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है।
डेडलिफ्ट बढ़ानी है तुम्हारे को लोअर बैक अलग से ट्रेन करनी पड़ेगी। बेंच प्रेस बढ़ानी है तुम्हें चेस्ट अलग से ट्रेन करनी पड़ेगी। सिर्फ बेंच प्रेस से चेस्ट ट्रेन नहीं होती पूरी, पीआर नहीं बढ़ेगा। बेंच प्रेस बढ़ाने के लिए डिप्स करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर एक्सरसाइज को करो। हर एक्सरसाइज तुम्हारे को पावर लिफ्टिंग में हेल्प करती ही करती है। तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स होंगे, वो और ज़्यादा तगड़े होते जाएंगे, सूखने की जगह, ख़राब होने की जगह, टूटने की जगह। इसलिए 6 दिन वर्कआउट करो और अच्छी फिजिक बनाने पे भी ध्यान दो। 5वीं गलती, प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग ना करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम कर रहे हो, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी एक। बिकॉज स्ट्रेचिंग करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वार्म अप करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज वार्म अप नहीं करोगे, जाते तुम डेडलिफ्ट मारते तो टूटोगे, जल्दी टूटोगे। और इसलिए हल्की सी बॉडी को स्ट्रेच करना, लोअर बैक को, आर्म्स को, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग को एक बार स्ट्रेच करना कि तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे को वो पूरा एक बार ही स्ट्रेच करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट करो हल्की सी, देन आफ्टर वर्कआउट करो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। उससे क्या होगा, इफ़ तुम स्क्वाट कर रहे हो तो तुम्हारी स्क्वाट की जो फॉर्म है और तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पैर पूरे खुल सकते हैं, तुम बैठ सकते हो पूरे अपने पैरों पे इफ़। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, करो। स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारी फॉर्म को एक करेक्ट फॉर्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही थी आज की वीडियो। 5 मिस्टेक, पीआर को टच करना हर दिन हर वर्कआउट में, इग्नोर करना टेक्निक को और ईगो लिफ्टिंग करना, रिकवरी पूरी नहीं लेना, स्लीप पूरी नहीं लेना, या फिर चौथी गलती प्रॉपर वर्कआउट ना करना, प्रॉपर वर्कआउट फॉलो नहीं करना, सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही करना, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करने का मन ही करना। और या फिर 5वीं गलती वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे से ना करना। एंड ज्वाइन माई प्राइमल ऑर्डर, ज्वाइन आर प्राइमल ऑर्डर, मेरे भाई का जो कोर्स है अभी ज्वाइन करो। वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरीडे लाइफ। बाय।